प्रिय दर्शकों, मेरे इस दिव्य चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। क्या कहता है मन, कैसे बनाएं इससे अपना मित्र, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। सभी 12 राशियों के जातकों के लिए ये कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। ग्रह 9 होते हैं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। ये आत्मा के कारक माने जाते हैं। ये दिग्बली हैं। चंद्र मन के कारक माने जाते हैं। इन्हें माता का दर्जा प्राप्त है। चंद्र स्त्री ग्रह हैं। ये रात की रानी माने जाते हैं। ये रात्रि बली होते हैं। इनका स्वभाव शांत, शीतल और निर्मल होता है। ये जल तत्व के होते हैं। जल तत्व भावनाओं का होता है। पूरे संसार में 70% यानी कि 70% पानी होता है और 30% भूमि। पूरी दुनिया जलमय है। जो हमारा शरीर है उसमें भी 70% पानी होता है और जो पानी होता है उसका संबंध हमारी भावनाओं से होता है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रेम करते हैं, नफरत करते हैं, हंसना, रोना, अपना पराया प्रत्येक से संबंध रहता है। उसे भावना कहते हैं। जल तत्व जिस तरह फैला हुआ है उसी तरह पूरे संसार में भावनाएं फैली हुई हैं, क्योंकि जल प्राण है। जल से जीवन चलता है। चंद्र इंसान के मन को प्रभावित करते हैं। चंद्र जैसे जैसे पूर्णिमा की ओर आते हैं वैसे वैसे इंसान का मन प्रभावित होता है। पूर्णिमा के समय समुद्र भी चंद्र से प्रभावित होता है, इसलिए समुद्र में ज्वार भाटा इस तरह बढ़ जाता है कि जैसे वो चंद्र को छू लेना चाहता हो। पूर्ण चंद्र नैसर्गिक शुभ ग्रह है। क्षीण चंद्र नैसर्गिक पाप ग्रह है। कुंडली में यदि चंद्र पूर्णिमा के आसपास के रहेंगे तो शुभ माने जाते हैं और यदि अमावस्या के आसपास के रहेंगे तो क्षीण या पीड़ित माने जाते हैं। कुंडली में यदि चंद्र पर किसी पाप ग्रह जैसे शनि, केतु और राहु की इनकी दृष्टि पड़ती है तो चंद्र पीड़ित हो जाते हैं। यदि इन ग्रहों के साथ चंद्र की युति होती है तो भी चंद्र पीड़ित होते हैं। जिनकी कुंडली में चंद्र पीड़ित होते हैं उन जातकों का मन स्थिर नहीं होता है। जल तत्व प्रेम, दया, क्रोध, क्षमा आदि का कारक होता है। जिस तरह नदी में बाढ़ आती है उसी तरह इंसान के मन में भावों की बाढ़ आती है। इसमें कुछ लोग भावनाओं में तैरकर बाहर निकल आते हैं और कुछ लोग भावनाओं में डूबकर मर जाते हैं। अब थोड़ा मन क्या है, ये कैसे काम करता है और क्या ये हमारा मित्र बन सकता है, इस बात पर चर्चा करते हैं। इंसान के शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और ये ज्ञानेंद्रियां इस प्रकार ज्ञान अर्जित करती हैं, जैसे आँख देखकर, कान सुनकर, नाक सूंघकर, जीभ स्वाद लेकर और त्वचा स्पर्श लेकर 5 ज्ञान इंद्रियां जब अपने कार्य की सूचना दिमाग को भेजती हैं तब उस सूचना या ज्ञान को पढ़ने के लिए एक तरंग शक्ति, अदृश्य शक्ति पैदा होती है। ये तरंग शक्ति इस सूचना को पढ़कर विचार तैयार करती है। इसी विचार समूह को मन कहते हैं। दिमाग और मन एक नहीं है। दिमाग मांस से बना हुआ है और मन एक पारलौकिक तरंग शक्ति है जो विचारों से पैदा होती है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त किए ज्ञान से विचार बनते हैं। हमारी आदतों से अच्छे बुरे विचारों की मजबूती बनती है। मन इन विचारों से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। मन को कोई ऐसा मौका मत दो जो तुम्हें लक्ष्य से भटकाए। जब हम कोई काम ध्यान से करते हैं तो वो काम नहीं बल्कि एक कला बन जाती है। उस समय अपना मन, दिमाग सभी उसी काम में लगा दें। अभ्यास में संतुष्टि ढूंढें और अपना लक्ष्य याद रखें। प्रकृति की शक्तियों से मन को जोड़ना सीखें। जब इंसान खुद के अंदर बदलाव लाने की चाह रखता है तो अपने आप ही बुद्धि का विकास होना भी शुरू हो जाता है, क्योंकि इंसान जैसा सोचने लगता है वैसा ही उसका अवचेतन मन काम करने लग जाता है। मन का मंत्र स्वयं पर विजय प्राप्त करना है, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनना है। जीवन निरंतर चलने वाला संघर्ष है तो आत्मा शक्ति। जिस पल संघर्ष रुक गया उस पल जीवन भी रुक जाएगा, अर्थात खत्म हो जाएगा। संघर्ष करते हुए शरीर और मन को साधना चाहिए। इससे मन शक्तिशाली होता है। फिर ये मन शिकायत नहीं करता, संघर्ष को स्वीकार करता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए सफल होता है। कहा जाता है जैसा मन वैसी सांस है, जैसी सांसें वैसा मन।
इंसान 1 मिनट में 14 से 15 सांसें लेता है। अभ्यास से ये सांसें 11 से नीचे की जा सकती हैं। भीतर जाने वाली सांसें लंबी और बाहर निकलने वाली सांसें छोटी होनी चाहिए। सांसें लेने का सही तरीका, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और सांसें नाभि तक पूरी गहरी लें। सांसों को नियंत्रित करते ही मन नियंत्रित हो जाता है। प्रत्येक विचार और भाव के साथ हमारी सांसें बदलती हैं, इसलिए मन नियंत्रित होगा तो सांसें भी नियंत्रित होंगी और सांसें नियंत्रित होंगी तो मन भी नियंत्रित होगा। इस तरह मन हमारे वश में होने से हमारा मित्र बन जाएगा। मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। बुद्धि ही मन की दिशा तय करती है। जब इंसान ये संकल्प कर ले कि मेरा लक्ष्य और मैं एक हूँ, तो संकल्प होने के कारण व्यक्ति की बुद्धि लक्ष्य की दिशा में रहती है। अब अंत में थोड़े उपायों की बात कर लेते हैं। अपने लक्ष्य को याद करते हुए अच्छे भाव से सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी पिएं। चंद्र दर्शन करें, उनसे अपने भाव जोड़ें तो अपने को शांत पाएंगे। किसी से भी जलन, ईर्ष्या, नफरत न करें, क्योंकि जल तत्व का आकार नहीं होता, वह कहीं भी फैल जाता है। ऐसे ही हम किसी के लिए ईर्ष्या निकालें तो वो उस पर नहीं जाती, बल्कि हम पर ही फैल जाती है। जल में ये शक्ति है कि वो हमारी भावनाएं सुनता है, फील करता है। जल को साक्षी माना गया है। इसी कारण जब भी हम पूजा करते हैं तो हाथ में जल लेकर संकल्प लेते हैं। इसलिए किसी से ईर्ष्या ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, नहीं तो आपका मन अशांत रहेगा। प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद।